हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, उसके लिए वो वीडियो एकदम से बीच में ही रुक गई। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। इसमें दो टॉपिक रह गए थे आपके नंबर सिस्टम में। तो पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। और ये कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3, मतलब सिंपल जो गिनती वाले नंबर हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद जो है अगला हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ये कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6। ये भी कहाँ तक चलेंगे? आपके इन्फिनिटी तक। तो इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। तो इसमें ज़ीरो बस ध्यान रखना आप कि होल नंबर में जो है ज़ीरो भी आता है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4, जहाँ तक आप लिखना चाहें इन्फिनिटी तक। और इसके बाद फिर इधर है -1 -2 -3। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक। ये है इंटीजर मतलब पूर्णांक। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, जो नंबर प्लस में है ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। जो नंबर नेगेटिव में है उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, नॉन पॉजिटिव। ये अगर जीरो इंक्लूड हो जाए तो ये वाला नॉन पॉजिटिव हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। और एक होता है नॉन नेगेटिव, तो मतलब जीरो को लेके और इधर वाले सारे ये होते हैं नॉन नेगेटिव। आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे 1/2, एक एग्जांपल ज़ीरो का भी दिया था मैंने, क्योंकि ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। रेशनल नंबर में दो चीज़ें और बताई थी कि वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और रिपीटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? पूरा पूरा डिवाइड, जैसे 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। पॉइंट भले ही आ रहा है लेकिन पूरा डिवाइड हो गया एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और रिपीटिंग का मतलब है कि जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें, जैसे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.333। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो ये नंबर क्या हो रहे हैं? डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग है। तो जो रिपीटिंग होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, मतलब परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि पेपर में कैसे आएगा ये। उसके बाद हमने क्या था? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इरेशनल है, मतलब अपरिमेय है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, पाई। पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। अगला हमने पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। रियल मतलब वास्तविक संख्या है। तो रियल में सब आ जाते हैं आपके। रेशनल रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। मतलब जो भी नंबर जो नंबर लाइन पे बनाए जा सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, मतलब सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या है। तो ऐसे नंबर जो एक से बड़े हों और उनके फैक्टर एक और वो खुद ही हों, मतलब जो केवल एक से और खुद से ही डिवाइड हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती हैं? 2 से। 2 3 5 7, 9 नहीं है आपका, 11 13, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि 100 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर है? तो कितने हैं आपके? 25 है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। प्राइम नंबर जिनको, मतलब जिनमें क्या होगा? डिविजिबल बाय 1 और इट्ससेल्फ, जिसमें केवल एक का और खुद का ही डिवाइड हो, प्राइम नंबर कहलाते हैं, मतलब
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला जो है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। भाज्य, तो पहली डेफिनेशन तो यही है कि वह संख्याएं जो प्राइम नहीं है, विच इज़ नॉट प्राइम। और दूसरी डेफिनेशन है कि मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर मतलब जैसे प्राइम है, प्राइम जैसे 5 है तो इसमें केवल 1 का और 5 का डिवाइड होगा, तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सपोज 10 है तो 10 के क्या फैक्टर होंगे? 10 के जो फैक्टर होंगे आपके, ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा मतलब डिवाइड होगा, और 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। तो कंपोजिट नंबर वही होता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो। तो 10 की जो फैक्टर है 4 है, तो ये आपका कंपोजिट हो गया आपका। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला एग्जांपल कराया मैंने, ये क्या है? आपका प्राइम। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर शुरू कहाँ से होंगे आपके? देखो, 1 जो 1 है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 आपका प्राइम में आ गया, 3 भी आपका प्राइम में आ गया। तो कौन नहीं आया? जो प्राइम में नहीं आता वो कंपोजिट में आ जाता है। जैसे ये स्टार्टिंग होगा 4 से, तो कंपोजिट जो है 4 से स्टार्ट होता है। 4 के बाद आ जाएगा आपका 6, 8, 9, 10, 12, और इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है यही पूछा जाता है कि सबसे जो पहला है या छोटा है कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा है? 4 है। और प्राइम में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2, और वो इवन भी है, मतलब सही संख्या भी है। तो नंबर सिस्टम में हम इतना ही करेंगे, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।